बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात होगी फ़्रांस के हवाले से कि फ़्रांस में जो एक कह लें लहर आ रही है, एक दहशतगर्दी की लहर जिसने पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया है और उसका 9 मई से क्या ताल्लुक़ है उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा बात होगी कि वो डार जो IMF को आंखें दिखाते थे अब वो क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने IMF से माहिदा करके दिखा दिया है, तो ये हो गया है, वो हो गया है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अना की आड़ में मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया, मुल्की मईशत का पट्ठा बिठाने में कलीदी किरदार अदा किया। तो इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा बात होगी कि दुबई में जो अहम बैठकी हुई उसका क्या नतीजा निकल रहा है, उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फ्रांस में एक रेवोल्यूशनरी इनकलाब आया था गालिबन 1789 के अंदर, जिसने पूरी फ्रांस की वो बदल के रख दिया था। और इसी तरह एक और आप कह लें कि हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ हो रहा है सारा काम, और एक बार फिर फ्रांस के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो रहा है। और ये इनकलाब क्यों बर्पा हुआ? क्योंकि 17 साल एक नौजवान जिसको हलाक कर दिया फ्रांस की पुलिस ने, और उसके बाद फ्रांस की अवाम जाग उठे और वो सड़कों पर निकल आए। और अब तक ये मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ के जो मेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो तहरीक चली है उसके अगेंस्ट भी एक तहरीक चले। तो ये बेसिकली एक क्लैश सामने आ रहा है। लेकिन इसमें आपने ये नहीं देखा कहीं कि वहाँ पे पकड़ दकड़ हो रही है, लोगों को अंदर कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई। और वहाँ पे एक जायज़ एक कह लें कि मुहिम चली कि एक 17 साल लड़के को इसलिए मारा गया क्योंकि वो कह लें कि एक फ़िरका वारियत वहाँ पे उन्होंने एक लिसानियत की बुनियाद पर उसको कत्ल किया, ये कहा जा रहा है। वो रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आपको याद होगा अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ था कि जब जॉर्ज फ्लाइड को उन्होंने हलाक किया था, जो पुलिस कस्टडी में था, और वो उसको मारा था क्योंकि वो भी यही काले गोरों का खेल चल रहा था। और ये तरीक तो खैर मार्टिन लूथर किंग के दौर से शुरू हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पे कालों को एक आज़ादी दिलाई थी, उनमें उनका रोल था बहरहाल। लेकिन फिर आप ये कह लें कि यूरोप जो है वो इस शिकंजे में फंसा चला जा रहा है। लेकिन मैं इसका 9 मई से ताल्लुक़ आपको इब्तिदा में बताया कि क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कि देखिए 9 मई के वाक़यात में मैं फिर कहता हूँ कि जो भी मुलव्विस थे उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ के अंदर आप देखिए कि जब PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जब उनको पकड़ दकड़ हो रही है, उनको पकड़ के अंदर किया गया, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो छूट गए, तो जज साहिबान को ये कहना पड़ा कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी जान छुड़वा लें। तो आप ये देखिए कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दूध का दूल्हा करार दे दिया गया। तो इस पर अभाम पैदा हो रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। बेसिकली अगर तो ये गिल्टी थे तो इनके खिलाफ ट्रायल चलना चाहिए था, इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो वो चाह रहे हैं कि हो। और अभी इसका मामला अदालत में है, लेकिन गैर महीना मुद्दत तक के लिए उस समाअत को मुलतवी कर दिया गया, जिसको अदालत को भी शक की नज़र से देखा जा रहा है कि अदालत क्या कर रही है। कभी वो इलेक्शन के हवाले से जब 14 मई का दिया गया अल्टीमेटम लेकिन नहीं पूरा हुआ, तो वो भी केस हवा हो गया। इसी तरह ये हो रहा है, तो वो समझ नहीं आ रही कि ऐसा तासुर भी दिया जा रहा है। नाक़दीन कह रहे हैं कि शायद अदलिया जो है वो दोहरा खेल रही है बेसिकली। तो बहरहाल अल्लाह आलम क्या कितनी बात में इसकी सदाकत है, लेकिन बज़ाहिर लग तो ऐसा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 9 मई में अभी इमरान खान को ब्लैकआउट कर दिया गया, मीडिया ब्लैकआउट हुआ उनका, उनके खिलाफ भी ट्रायल चलेगा। इस हवाले से भी बात हो रही है कि इनके खिलाफ भी पकड़ दकड़ हो सकती है, इनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। और कह लें कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा। तो अदालत में इसका मामला अगर इनकेस अगर फैसला भी देती है अदालत के नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा? फिर अदलिया और फौज हमने सामने आ सकती। तो वहाँ पे देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी आड़ के अंदर आप तोड़फोड़ करें और जलाओ गिराओ करें और पाक फ़ौज की तनसीबात पर अटैक करें, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं कि जहाँ पे वो सिक्योरिटी लैप्सेस आए वो कौन कसूरवार था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बज़ाहिर तो फ़ौज कहती है कि हमने वो कार्रवाई की उनके खिलाफ जो घेरा तंग किया। तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात इस तरह गर्दिश कर रहे हैं कि एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो उसको आज़ादी मिल जाती है, तो वो दूसरी जमात में भी शामिल हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ तकरीर करे तो वो ठीक है। तो इससे एक बाकायदा ये तासुर जा रहा है कि ये सिर्फ इमरान खान को माइनस करने का एक पूरा फार्मूला प्लान तैयार किया गया। तो बहरहाल इस सवालत के जवाब मिलना हमें ज़रूरी है, तब तक ये शक व शुबात जो हैं वो इसी तरह रहेंगे। लेकिन आप फ्रांस में देखें कि वहाँ पे कितनी तोड़फोड़ हुई, कितनी कह लें कि जलाओ गिराओ हुआ, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे इस तरह से किसी ने नहीं कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जो है वो केसेस चलाए जाएंगे और कार्रवाइयाँ होंगी। तो खैर कार्रवाई तो अब इसहाक डार डाल रहे हैं और बड़े क्रेडिट भी ले रहे हैं कि जी मैंने IMF से माहिदा करके दिखा दिया। हालांकि वज़ीर आज़म ने उसको साइट पे किया है कि भाई तू पीछे हो जा, तुझे से कुछ नहीं होने वाला।
बेसिकली ये मिफ्ता इस्माइल और इनकी आपस की लड़ाई थी, और अल्टीमेटली जो जीत है वो मिफ्ता इस्माइल की हुई इसमें, क्योंकि मिफ्ता भी यही कहते थे कि जी अगर अवाम पे बम गिराना है तो फिर IMF से मायदा करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो यही हुआ कि IMF से मायदा हुआ और बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि वो तो हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हमारे पास तो बड़े फार्मूले थे, ये तो IMF से भीख मांगता है, कशकोल लेके आता है इमरान खान, तो ये है वो है। लेकिन अब देखें कि वो कशकोल उन्होंने दाएँ हाथ में पकड़ लिया, तो कह रहे हैं कि हमने जिद्दत का नया तरीका जो है ना, मांगने का नया तरीका जो है वो ईजाद कर लिया, तो इसलिए आप हमें इसका क्रेडिट दें। तो बस ये फ़र्क वो बेसिकली ज़ाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान राइट हैंड से मांगता था, मैं लेफ़्ट हैंड से मांग रहा हूँ, तो हम सही हैं, वो तब भी गलत था। तो ये मुनाफ़िकत है, ये दोहरा म्यार है इन लोगों का कि ये मईशत ठीक करने आए थे। इमरान खान ने 2 साल के अंदर, कोरोना के अंदर भी मईशत को डूबने नहीं दिया, उसको सिक्योर किया, और ना सिर्फ कोरोना को भी कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा किया, और पूरी दुनिया ने इसको सराहा भी। और अगर इनके दौर में ये वैक्सीन मिलना शुरू होती तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये गायब हो जाती, ये बेच देते। इस तरह वहाँ पे भारत में मोदी ने बेच के पैसा जेब में रखा था ना, इस तरह इन्होंने भी यही काम करना था, क्योंकि ये मोदी की ही पॉलिसियों को फॉलो करते हैं बेसिकली। और अब देखें ना कि फ़्रांस वाला जो सीन हुआ, जो भी ये कहते थे कि वो नमूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो फ़्रांस से हमें ताल्लुकात कता कर देना चाहिए, मुनक़ता कर देने चाहिए, तो अब वही लोग फ़्रांस में मिलते भी हैं। शहबाज शरीफ साहब फ़्रांस में गए और वहाँ पर तो किसी ने नहीं ढोल पीटा कि ये काफिर के साथ खड़ा है, कोई फतवा नहीं सादिर हुआ, कोई फतवा नहीं जारी हुआ। तो आप देख लेना कि कुछ लोग इस्लाम को भी किस तरह से अपने हाथों में लेकर खेलते हैं, और गिरोना खेल है ये बेसिकली, उनको अपनी आखिरत भूली हुई है। जो सिर्फ इमरान खान के दौर में उनको याद आता है कि फ़्रांस से जो है ना हमें ताल्लुकात नहीं रखने, क्योंकि वो काफिर मुल्क है। लेकिन वही ताल्लुकात अगर शहबाज शरीफ रखते हैं तो वहाँ पर कोई मसला मसाइल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ही आपको क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। खिचड़ी क्या पक रही है, और खिचड़ी तो खैर दुबई में भी पक रही है, और वो दुबई में क्या पक रही है खिचड़ी कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आने के लिए पर तोड़ रहे हैं। कभी कह रहे हैं 14 अगस्त को आएंगे, कभी कहते हैं जुलाई में आएंगे, और अब वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। फिर से एक बार कहते हैं कि मैं आऊँगा तो मुल्क की तकदीर बदल दूँगा, जिससे उन्होंने सदियों में यानी 3 दहाइयाँ लगा कर भी जिस तरह की तकदीर बदली है, वो भी कौम के सामने है कि कौम अब तक जो है फाके कशी पर आ गई है, और ये अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं। वो जो सड़कों की ये क्रेडिट लेते थे, आप देख लें कि वाल्टन रोड टूट फूट का शिकार है, किस तरह से वो मेन रोड है, और बड़े दीगर रोड में आपको गिनवा सकता हूँ। सिर्फ लाहौर की मैं बात करूँ, जिसको शहबाज शरीफ साहब पेरिस बनाने का ख्वाब देख रहे थे कि वो पेरिस बनेगा, तो कैसा पेरिस बन रहा है, शायद उन्होंने कभी पेरिस देखा नहीं, या फिर कह लें कि उनको पेरिस बनाना नहीं आया, या वो बनाना नहीं चाहते, बदनीयती है क्योंकि बेसिकली, और पैसा बनाना, माल बनाना, सिर्फ इक़्तिदार में आना, अपना केस बचाना, यही इनका एक वतीरा रहा है। तो इसीलिए आप कह लें कि इनको इससे कोई सरोकार नहीं है, आवाम से कोई सरोकार नहीं है, ना हो सकता है कभी भी। तो बेसिकली अब जो पीपल्स पार्टी है वो अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है, और नून लीग के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। वहाँ से आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो बिलावल भुट्टो को बना रहे हैं, और इसके अलावा जो इस्तेकाम पार्टी जिसको जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, वो जहांगीर तरीन भी अब मैदान में आ गए कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। ये मूल मसूर की दाल, इनको अक्ल मौत है नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। और इमरान खान को उन्होंने माइनस किया हुआ अपनी तरफ से, इनको ये नहीं पता कि फिर एकदम से आ गया तो फिर इनकी सबकी छुट्टी हो गई, तो इनको पता नहीं लग रहा है इनके साथ होना कि ये सारे हक्के बक्के रह जाएंगे। इसलिए ये खुद साख्ता तौर पर उन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया हुआ है। तो अभी इनको ये नहीं पता कि वोट बैंक अभी भी ताहाल इंटेक्ट है इमरान खान के साथ, और इमरान खान को तब तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक इनके जो वोट है वो ख़त्म ना कर दिया जाए, इनका वोट बैंक ना ख़त्म कर दिया जाए, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए। तो बहरहाल ये अब अपनी खुशफहमियों में मुब्तला हैं, और आपको पता है कि अदालती फैसला आने से पहले वो मिठाइयाँ भी तकसीम करते रहे, तो ये फिर से मिठाइयाँ खाएँगे, तो बाद में ये मिठाइयाँ इनकी बदहज़मी में बदल जाएंगी, फिर इनको मोशन लग जाने, इनको लूज़ मोशन लग जाने, फिर वो एक जमाल कोटा वाला हिसाब हो जाना इनका। तो बेहतर यही है कि ये पहले मर्ज़ी की बात को जांचने के लिए, या मर्ज़ी की बात का परसेप्शन लेने के बजाय जो है ना, इनको हकीकत में रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कभी माजी में किसी भी सियासी जमात को आप माइनस नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी में वो आपको मैंने पहले भी बताया था, कौसर नियाज़ी और हनीफ अहमद जैसे भुट्टो के मुस्तफ़ा नवाज़ खर, और एक और गुलाम मुस्तफ़ा थे, मुस्तफ़ा जतोई थे ग़ालिबन, वो भी भुट्टो के बहुत करीबी थे। लेकिन इसके बावजूद जब उनको लहदा किया कि उन्होंने अपनी अपनी जमात बना ली, जिस तरह ये कह लें कि एडिटोरी कैप हो रहा है, तो तब भी पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हो सकी थी, और अब तक पीपल्स पार्टी कायम है। तो ऐसा होना नामुमकिनात में शामिल है कि इमरान खान की पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए।
ता वक्त के उनका वोट बैंक को ख़त्म ना कर दिया जाए, या उनका वोट बैंक ख़त्म कर दिया जाए, या अवाम उसको मुस्तरद कर दे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।